नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से हिंसा का तांडव कर रही है और नंदीग्राम से हारने के बावजूद अभी सीएम बनी हुई है, उस केस को लेकर कलकत्ता की हाई कोर्ट में केस गया और ममता बनर्जी कहती हैं कि चुनाव दोबारा होना चाहिए, गिनती दोबारा होनी चाहिए और ये जो है यहाँ चुनाव आयोग ने घपला घोटाला किया है, मैं विजयी हो जाती अगर ये घपला घोटाला नहीं होता। इस केस की सुनवाई को लेकर जब चीफ जस्टिस ने बाकायदा केस दिया है, आपको बताएं जस्टिस कौशिक चंद्रा को, लेकिन ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिया और उन्होंने कहा कि जो जस्टिस कौशिक चंद्रा हैं इनका जो है बीजेपी से संबंध है और ये सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं और इसलिए इनके द्वारा दिए गए न्याय पर मैं विश्वास नहीं करती, इनको कोर्ट से हटाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के इस बयान पर हालांकि जस्टिस चंदा ने टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा कि कोई ना कोई जज, कोई ना कोई वकील किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा रहता है, वो उसका एक व्यक्तिगत वोट देने का अधिकार भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि न्याय प्रक्रिया में कोई उसका फर्क पड़ता है। लेकिन अब जब ये ममता बनर्जी ने इसको मुद्दा बनाया, बाकायदा पश्चिम बंगाल में जगह जगह पोस्टर लगाए गए और जज को हटाने की मांग के लिए ममता बनर्जी ने पत्र तक लिख दिया। अब ये जो जस्टिस चंदा हैं इन्होंने अपने आप को नंदीग्राम वाले केस से अलग करते हुए ये कह दिया है कि मैं किसी विवाद को जन्म नहीं देना चाहता, क्योंकि दो बड़े नेताओं को लेकर ये केस है और ममता बनर्जी अगर ये सवाल उठा रही है कि ये जो जज है पहले बीजेपी के संबंध में थे, तो मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता और मैं खुद को अलग कर रहा हूं, लेकिन ममता बनर्जी को 5 लाख रुपए बार काउंसिल में जमा कराने पड़ेंगे, जो कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जाए। ये कहते हुए एक तरह से पेनल्टी लगाई है ममता बनर्जी पर, क्योंकि वो किसी जज पर कैसे सवाल उठा सकती हैं। किसी जज को यह कहना कि वो किसी पार्टी से संबंध रखता है। जस्टिस चंदा ने पहले भी ये टिप्पणी की थी कि देखिए आपका भी जो केस लड़ रहा है, यानी ममता बनर्जी का जो केस लड़ रहे हैं, वो अभिषेक मनु सिंह भी उनकी तरफ से प्रस्तुत हुए, जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये आप इन पे विश्वास कर रही हैं जबकि ये कांग्रेस के लीडर हैं, आपका केस लड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह शुभेंदु अधिकारी का जो केस लड़ेंगे, उनकी तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए हैं वो किसी और पार्टी को संबंध रखते हैं। तो आप नेता लोग जब किसी ना किसी वकील पर विश्वास कर सकते हैं, जज पर क्यों नहीं? ये जस्टिस कौशिक चंद्रा ने सवाल उठाया था। लेकिन अब जो उन्होंने कहते हुए ये कहा है कि भाई ममता बनर्जी ने जिस तरह से पोस्टर लगाए, जिस तरह से उन पे सवाल उठाया और अब ये केस चलेगा, तो वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का विवाद भविष्य में हो और जब वो फैसला देंगे तो उस फैसले पे ये कहकर सवाल उठाया जाए कि हम तो पहले ही कह रहे थे। तो इसलिए ये एक तरह से ठीक हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए एक झटका है कि उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है कि वो जज पर किस तरह से सवाल उठा रही थी। लेकिन ममता बनर्जी है कि बाज नहीं आती और उनको तो अपने अकॉर्डिंग काम करना, और ये पहला मौका नहीं है कि किसी जज पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हों। उनको लेकर वो विवादित बयान देती है। अब सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव के बाद की हिंसा है, और हिंसा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का, लेकिन जो वहां इंदिरा बनर्जी हैं उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये मेरे ऊपर भी सवाल उठेगा कि मैं कलकत्ता से, हालांकि इंदिरा बनर्जी का अलग होना इस हिंसा के मुद्दे को लेकर जो बात उन्होंने मुंह से नहीं बोली, लेकिन दिखाई देता है कि ममता बनर्जी का जिस तरह से तांडव चला है अपराध का, जिस तरह से हिंसा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई है, चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, इस भय के माहौल में सुप्रीम कोर्ट के जज तक हैं, ये इंदिरा बनर्जी के अपने आप को अलग करने से दिखता है। क्योंकि इन जजों का बेशक सुरक्षा के वो बेड़े में दिल्ली में रहते हो, उनके रिश्तेदार तो पश्चिम बंगाल में ही रहते हैं। और इसलिए आपको बताएं कि ये पहला मौका नहीं है। अनिरुद्ध बोस जो हैं उन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो। तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस इंदिरा बनर्जी, ये दो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जिन्होंने अपने आप को पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए मुद्दों से, केसों से अलग किया। ये बता रहा है कि जुडिशरी में भी किस तरह से ममता बनर्जी के जो ये टीएमसी के गुंडे हैं, इनकी जो गुंडागर्दी है, इनकी कितनी दहशत है। अब ऐसे में सवाल उठता ये है
कि जब सुप्रीम कोर्ट लेवल पर कोई जज अपने आप को यह कह रहा है डर की वजह से, मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, मैं पश्चिम बंगाल की हिंसा पर मैं सुनवाई नहीं करूंगा, इस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट में अगर सवाल उठा दिया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी की संतुष्टि तो जब होगी जब टीएमसी को फेवर करने वाला जज उनकी सुनवाई करे। तो जब पहले ही इस तरह की बातें उठ रही हैं, तो कोई कैसे ये कल्पना कर सकता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट दोषियों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेगी या सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देगी। और इसलिए ये साफ साफ दिख भी रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, वो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, हम सरकार को निर्देशित कहते हैं, आप जो घर छोड़ के गए उनको पुनर्वास कीजिए। लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। क्यों? वो जानती है कि कोर्ट ने कह दिया चैलेंज कर देंगे। अगर कोई केस करने की बात करेगा, अगर कोई उनको सजा देने की अवमानना का केस चलाएगा, और ममता बनर्जी का बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि जो उन्होंने करना है वो करना है, किसी की नहीं सुननी। जो उनको खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात करेगा, वो चाहे सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, अब चाहे कहीं विदेशी लिंक अगर आतंकी मिल गया और एनआईए कल को कार्रवाई करने लगी, तो ममता बनर्जी वो लीडर है कि वो आतंकवादियों के साथ खड़ी हो जाएगी अगर उनके तार कहीं ऐसे जुड़ते दिखाई दिए कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ते दिख रहे हैं। और इस तरह से हमने देखा है कि सीबीआई के काम में दखल दिया ममता बनर्जी ने, सीबीआई के ऑफिस में जाके धरना दे दिया। ये बात अलग है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो तल्ख टिप्पणी हुई, लेकिन ममता बनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलकत्ता हाई कोर्ट तो कम से कम पूरा दबाव में दिख रहा है, और दबाव इस कदर है कि देखिए कि अभी तक हिंसा पीड़ित लोगों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, एफआईआर हो ही नहीं रही है, और जिन मामलों में एफआईआर हुई भी हैं उनमें कोई पकड़ नहीं हुई है। आज तक ऐसा नहीं है कि उन लोगों को जेल हो गई हो जो टीएमसी के गुंडे हैं, टीएमसी के नेता हैं। टीएमसी नाम जुड़ गया है तो गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल गया है। पश्चिम बंगाल में तो यही ट्रेंड है कि जिसको कोई लूट करनी हो, जिसको कोई बलात्कार करने हो, बस टीएमसी में शामिल हो जाओ, तो पुलिस को बताओ मैं तो टीएमसी का कार्यकर्ता हूं, और टीएमसी का कार्यकर्ता हो गए तो इसका मतलब पश्चिम बंगाल में फिर आपको उंगली लगाने वाला कोई नहीं है। और अगर कोई भाजपा का है तो उसकी खैर नहीं है। और इसीलिए इसी दहशत के कारण से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग टीएमसी में आए थे। वो इस वजह से नहीं आए कि उनका कोई मोहभंग हो गया है, भारतीय जनता पार्टी खराब पार्टी लगी उनको, चुनाव के पहले गए थे भाजपा में, लेकिन अब उनको पता लगा भारतीय जनता पार्टी में तो गलत आ गए। है देशभक्त पार्टी, उनकी पसंद की पार्टी है, लेकिन उनका वापसी टीएमसी में आना वो भय के कारण से है। और भयभीत वहां के लोग इसलिए हैं कि वहां जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो ममता बनर्जी के इशारे पर टीएमसी के किसी भी कार्यकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और इसके कारण से टीएमसी के जो गुंडे हैं उनका हौसला इतना बड़ा हुआ है कि वो वहां के राज्यपाल की गाड़ी रोक लें, वो राज्यपाल को गाली दे दें, वो राज्यपाल की गाड़ी नहीं, और जो आप देखिए गाड़ी रोक ली पिछले दिनों, काले झंडे दिखाए। इतना ही नहीं, जो एनएचआरसी की टीम वहां गई उनके सदस्यों के ऊपर हमला कर दिया। तो आप देखिए कि टिप्पणी कर रहे हैं एनएचआरसी के लोग कि यहां केवल और केवल अगर कुछ हो सकता है तो वो सेना कुछ कर सकती है, पुलिस तो बिल्कुल भयभीत है। और उनका डर क्या है? पुलिस का डर या तो मिले हुए हैं या तो डर में है। उनको ये लगता है कि ममता बनर्जी के विरुद्ध अगर काम किया, उनकी बात नहीं सुनी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल में डाला, तो पश्चिम बंगाल इतना लंबा चौड़ा है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बच्चों को परेशान किया जाएगा, टाइम पे प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकारी मिले हुए हैं। हमने देखा किस तरह से केंद्र से टकरा गई ममता बनर्जी। और इसलिए जुडिशरी में ये सही से वैसे तो हट गए, ठीक है, 5 लाख का जुर्माना भी दिया है, ममता बनर्जी को जमा कराना पड़ेगा, 1 सप्ताह का टाइम दिया है। तो ममता बनर्जी पर जो ये हर्जाना लगा है, पेनल्टी लगी है, ये एक उदाहरण है कि आप अगर कोर्ट के किसी जज पर सवाल उठाओगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये गलत बात है, ये गलत चलन है, ये गलत परंपरा है कि आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हो, किसी जज पर सवाल उठा रहे हो, कोर्ट पर सवाल उठा रहे हो, कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हो। और यह अधिकार कानून में किसी को नहीं है कि आप किसी जज पर, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो। और हमने देखा है कि अगर कोई आम आदमी किसी कोर्ट के जज पर या उनके दिए गए फैसले पर सवाल उठाता है
तो यह कोर्ट की अवमानना माना जाता है और उसमें बड़े बड़े वकीलों तक को कई बार पेनल्टी दी है, कई बार सजा होती है। तो यहां ये राजनेता हैं, ये कुछ भी सवाल उठा देंगे, इनको भी छूट दी जा सकती है। ऐसा नहीं होगा। ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है 5 लाख का जुर्माना लगाकर। तो निश्चित रूप से ये एक उदाहरण बनेगा और कलकत्ता हाई कोर्ट में अब देखना होगा कि नंदीग्राम की अब सुनवाई कौन जज करेगा और इसमें क्या फैसला होता है। यूं तो आपको बताएं, जैसे ही नंदीग्राम का केस कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से डाला गया था, तभी भारतीय जनता पार्टी के भी 8 विधायकों ने यह केस डाल दिया था कि फिर तो सुनवाई हमारी भी हो, क्योंकि हम भी कम अंतर से हारे हैं और हमारे विचार भी यही हैं कि टीएमसी ने गुंडागर्दी करके, बूथ कैप्चरिंग करके काउंटिंग में गड़बड़ी की है। तो ममता बनर्जी की अगर सीट की सुनवाई होती है या दोबारा काउंटिंग के आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट देती है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की भी बात सुननी होगी और उस पर भी फैसला देना होगा। अब धर्म संकट में कलकत्ता हाई कोर्ट है, देखना उसको है, फैसला उसको देना है। वंदे मातरम।